उधर अमेरिका ने दावा किया कि रूस और उत्तर कोरिया ने सीक्रेट डील की है और उत्तर कोरिया यूक्रेन जंग में रूस के हथियारों से मदद कर रहा है। अमेरिका ने यह भी दावा किया कि उसे वो रूट पता चल गया है जिससे रूस तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। रूस और उत्तर कोरिया दोनों अमेरिका के दुश्मन हैं और अमेरिका को शक है कि यूक्रेन जंग में रूस उत्तर कोरिया के हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा है और अगर उसका शक सही साबित हुआ तो ईरान के बाद उत्तर कोरिया भी बाइडेन के निशाने पर होगा। किम जोंग उन वैसे ही अमेरिका से उलझने के लिए जाने जाते हैं और अगर उन्होंने पुतिन को हथियार दिए हैं तो फिर जो बाइडेन का मूड खराब ही होगा, क्योंकि यूक्रेन जंग में पुतिन उन देशों से हथियार ले रहे हैं जिनसे अमेरिका का 36 का आंकड़ा है और इसीलिए बाइडेन परेशान है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया और रूस के बीच हथियारों की डील का ही दावा नहीं किया बल्कि वो रूट भी बताए जिनसे उत्तर कोरिया रूस तक हथियार भेज रहा है। अमेरिका ने दावा किया कि पुतिन तक किम के हथियार पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के जरिए पहुंच रहे हैं। पश्चिम एशिया के देशों जैसे ईरान, अर्मेनिया, सीरिया और उत्तरी अफ्रीका के देश सूडान से रूस के रिश्ते अच्छे हैं और इसीलिए अमेरिका को शक है कि उत्तर कोरिया अपने हथियार पहले वहां भेजता है और फिर वहां से वो रूस पहुंचाए जाते हैं, जिसके बाद रूस उन हथियारों को इस्तेमाल यूक्रेन में करता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी का कहना है कि उत्तर कोरिया से हथियारों की एक नई खेप रूस रवाना की गई है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वो वहां तक पहुंची या नहीं और अमेरिका लगातार यह पता लगाने की कोशिश में जुटा हुआ है। क्योंकि अगर इस बार किम के हथियार पुतिन तक पहुंच गए तो बवाल ही बवाल है, क्योंकि ईरान और उत्तर कोरिया के हथियार मिलकर पुतिन को इतना शक्तिशाली बना देंगे कि यूक्रेन तो क्या अमेरिका के लिए भी लड़ना मुश्किल हो जाएगा। ईरान के आत्मघाती ड्रोन वैसे ही यूक्रेन की राजधानी कीव में आधे से ज्यादा काम कर चुके हैं और खबर है कि उत्तर कोरिया ने रूस को जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें भी भेजी हैं। यानी पुतिन कीव में अधूरे काम को पूरा करने के मूड में है, जिसमें उन्हें अमेरिका के दो जानी दुश्मनों का साथ मिल रहा है। हालांकि अमेरिका अभी ये पता लगा रहा है कि किम के हथियारों की नई खेप रूस पहुंची भी है या नहीं, क्योंकि अगर उसे ये पता चल गया कि हथियार रास्ते में है तो वो पूरी कोशिश करेगा कि वो पुतिन तक ना पहुंचे। वैसे अमेरिका की एक और दलील है और वो ये कि किम के हथियार यूक्रेन जंग का रुख नहीं मोड़ सकते और युद्ध का अंजाम वही होगा जो पहले होने वाला था। मतलब अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन में पुतिन हार जाएंगे। यही नहीं, अमेरिका की कोशिश है उत्तर कोरिया पर दबाव डालने की, जिसके लिए उसने किम के दोस्त देशों से कहा कि वो उन्हें पुतिन का साथ देने से रोकें। वैसे उत्तर कोरिया की रूस के साथ वाली डील का कोई सबूत अमेरिका के पास नहीं है, उसने सिर्फ दावा किया, जबकि सितंबर में उत्तर कोरिया ने कहा था कि वो रूस को हथियार या गोला बारूद नहीं दे रहा और भविष्य में भी उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। मतलब पूरा चांस है कि अमेरिका का ये दावा हवा हवाई हो और वो उत्तर कोरिया और रूस के बीच हथियारों की डील की बात सिर्फ इसलिए बोल रहा हो क्योंकि वो उनसे अपनी दुश्मनी निकालना चाहता है। क्योंकि इस दावे के कुछ घंटे पहले ही नॉर्थ कोरिया ने एक के बाद एक 20 मिसाइलों का परीक्षण किया था और अमेरिका को धमकाया था। लेकिन अगर अमेरिका सच बोल रहा है तो यूक्रेन के लिए एक बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है। पुतिन वैसे ही वहां कम विनाश नहीं कर रहे, यूक्रेन को टुकड़ों में बांटने के लिए वो हर तरीका अपना रहे हैं, जिसकी वजह से जेलेंस्की अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों से हथियारों की भीख मांग रहे हैं। ऐसे में अगर पुतिन ने उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी तो फिर तो वो होगा जिसके बारे में जेलेंस्की सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि पहले ईरान के आत्मघाती ड्रोन आए और कीव समेत यूक्रेन के बड़े हिस्से को अंधेरे में डुबोकर चले गए। और अब अमेरिका कह रहा है कि उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलें रूस पहुंच रही हैं, जो यूक्रेन के लिए महासंकट लेकर आएंगी। क्योंकि ये तो सबको पता है कि पुतिन यूक्रेन से केवल जेलेंस्की की जिद का नहीं बल्कि अमेरिका से नजदीकी का भी बदला ले रहे हैं।